हेलो फ्रेंड्स, बेसिक टू एडवांस, एडवांस नहीं महा एडवांस टेक्निकल चार्ट रीडिंग सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ का। एंड फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन लिया था स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट क्या होती है, हमें स्टॉक मार्केट में काम क्यों करना चाहिए, क्यों हमारे लिए स्टॉक मार्केट में आना ज़रूरी है। एंड साथ ही साथ हमने ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से यहाँ काम होता है। यानी कि अगर आप स्टॉक मार्केट में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या ट्रेडिंग करना चाहते हो तो क्या वो तरीके हैं जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर एक डिसीज़न ले सकते हो। डिसीज़न लेने के लिए हमने दो मेथड देखे थे, एक फंडामेंटल मेथड देखा था और एक टेक्निकल मेथड देखा था। और हमने ये डिस्कस किया था कि इस सीरीज़ के अंदर में हम जा करके टेक्निकल वाला जो हमारा मेथड है या जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर फोकस करेंगे और वो यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, और टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है, टेक्निकल फंडामेंटल से कैसे बेहतर हो सकता है, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में या वीडियो 1 में सीखी थी। अब इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इन्वेस्टमेंट करने की और ट्रेडिंग करने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ इस मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब ऐसे क्या क्या वो सेगमेंट हो सकते हैं जिनमें मैं ट्रेडिंग करना चाहूँ तो ट्रेडिंग कर लूँ, इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो इन्वेस्टमेंट कर लूँ। और वो चीज़ें जो सारी हैं वो हम डिटेल में सीखेंगे। प्लस ये जो चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये जो प्लेटफॉर्म आपके सामने आ रहा है ट्रेडिंग व्यू, इसका भी थोड़ा सा अभी शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। बाकी इसमें जितने भी ये टूल्स हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो आप लोगों के काम की हैं, ये सारी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे जो आगे की वीडियोज़ रहेंगी उसके अंदर में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जानना ज़रूरी है जितने भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं। सबसे पहले तो अगर हम बाहर से इस मार्केट को देखते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड स्टॉक मार्केट में काम कर रहा होगा, आपका कोई फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, कोई भी नॉन पर्सन अगर काम कर रहा होगा तो आपको ये लगता होगा कि यार ये तो ठीक है, कभी कमा लेता है कभी नहीं कमाता है। या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि यहाँ पर कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीखना क्या है इसके अंदर में, है ना, कि ठीक है यार ये इसमें पैसा लगा दे, कल ये बढ़ जाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं, वेट कर लूँगा, जब मेरा भाव आएगा मैं तब निकल जाऊँगा। मतलब एक आम इंसान जिसको पता ही नहीं है कुछ स्टॉक मार्केट, वो इसी तरीके से सोचता है। ठीक है, और दूर की चीज़ें तो काफ़ी अच्छी लगती है। जैसे एक कहावत भी है कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो हमें लगता है कि हाँ यार ठीक है, यहाँ पे कुछ सीखना विखना होता नहीं है, आओ अपना पैसे लगाओ और पैसे कमा के निकल जाओ। क्योंकि सबसे बड़ा इसका रीज़न क्या होता है कि जो भी हमारे नॉन लोग होते हैं ना, वो जिस दिन प्रॉफिट करते हैं या कभी उन्होंने कोई स्टॉक लिया उसमें उनको प्रॉफिट हो गया तो वो बहुत ज़ोर से बताते हैं कि देखो मैंने इसमें पैसे लगाए थे, मेरे को इतना % का प्रॉफिट हो गया। लेकिन जब उनको लॉस होता है वो लॉस की बात कोई नहीं करता है। तो इसलिए नए लोगों के मन में ये रहता है कि यार ठीक है मैं भी आऊँगा, सामने वाले ने भी इतना पैसा कमाया मैं भी कमा लूँगा, आज शेयर ले लूँगा, 2 दिन बाद बेच दूँगा, 4 दिन बाद बेच दूँगा और मेरे को भी प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक माइंडसेट होता है, एक इस तरीके का माइंडसेट होता है। एक दूसरा माइंडसेट होता है कि नहीं यार ये तो जुआ ही है, यहाँ पे तो पैसा बनता ही नहीं है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी ना कभी ट्राई किया था कि चल यार मैं भी करके देखता हूँ, लेकिन उनका नहीं बना। या फिर उनको कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने जेन्युइनली ये बता दिया कि हाँ भाई स्टॉक मार्केट में मैं गया था और मेरा इतना लॉस हो गया। तो दो तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट किसी भी तरह का कोई जुआ नहीं है। यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सीखना पड़ता है, सीख करके काम किया जाता है। अगर हमारा ये एटीट्यूड नहीं है कि हमें सीखना है, जैसे बहुत से लोग होते हैं कि बहुत एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, अपना जो भी वो काम कर रहे हैं वहाँ काफ़ी सक्सेसफुल हैं, तो उनको लगता है कि यार मेरे को तो बहुत कुछ आता है, सीखने की क्या ज़रूरत है इसमें। लेकिन हमारा माइंडसेट इस तरीके का होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम आना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं और प्रॉफिट यहाँ से कुछ ले करके जाना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, सबसे पहला माइंडसेट ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर सीखना है। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये से 120 रुपये पे जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है। अगर 100 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये हो रही है, 5 टाइम्स का रिटर्न दे रही है, तो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सीखनी है। दूसरा एक चीज़ आती है कि चलो ठीक है मैं सीखने के लिए तो रेडी हूँ, पर सीखने में समय कितना लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। मैं अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे ये बोल सकता हूँ कि आपको यहाँ पर अगर आपको कोई मेंटर, कोई टीचर या कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पहले से स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है और वो वहाँ पे ठीक ठाक सा काम कर रहा है, अगर कोई ऐसा इंसान नहीं मिला
तो यहाँ पर सीखने की तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब 10 साल भी कम है, 15 साल भी कम है। लेकिन अगर आपको सही समय पे कोई ऐसा इंसान मिल गया जिसने इस मार्केट में लॉस करके सीखा है ऑलरेडी, ठीक है, ये वर्ड ध्यान से जो है समझना कि लॉस करके, शेयर मार्केट में अगर किसी इंसान ने पहले लॉस किया है, लॉस कर करके वो सीख करके अगर वो अब जा करके एक अच्छा काम कर पा रहा है, अगर ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाता है तो आपका जो लर्निंग का फेस हो जाएगा ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 2 दिन में सीख जाओगे, वो तो संभव ही नहीं है। यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको एक प्रॉफिटेबल जर्नी अपनी स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करनी है या प्रॉफिटेबल बनना है, कम से कम मिनिमम 5 साल लगता है। ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आके पैसा कमा के निकल जाना कोई मजाक नहीं है। मिनिमम 5 साल लगता है। आपको सिखाने वाला कोई भी इंसान 1 महीने में भी सिखा सकता है, 5 महीने में भी सिखा सकता है, 1 साल में भी सिखा सकता है। वो सिखाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे सिखा रहा है। लेकिन जो भी वो इंसान सिखाएगा, अगर वो एक जेन्युइन कोई चीज़ सिखा रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसमें कम से कम 5 साल जाते हैं। वो 5 साल क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है ना, वो कभी भी, जैसे हमने लास्ट पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक हो या किसी भी तरह का कोई ग्राफ हो, आपने कभी वो ऐसा कोई ग्राफ नहीं देखा होगा जो एकदम सीधी सीधी चाल में ऊपर जाता है। यहाँ पे अलग अलग तरह की साइकिल्स होती हैं। अब वो क्या साइकिल्स होती हैं, बियर साइकिल, बुल साइकिल, वो हम आगे जब अगली पार्ट में आएंगे वहाँ डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ में। अभी सिर्फ मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ। तो उन साइकिल्स को समझना कि किस समय हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, कौन सा ऐसा वो फेज़ है जब इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, या अगर मैं ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो कौन सा ऐसा वो समय है जब आपको ट्रेडिंग में बहुत एग्रेसिव होकर ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन कब हमारे को पीछे हटना है, अपने आप को रोकना कब है कि नहीं, अभी मुझे इस फेज़ में ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में कई कई महीने, कई कई दिन नहीं बोल रहा हूँ मैं, कई कई महीने ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे आते हैं जहाँ आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, या फिर ट्रेडिंग को चेंज करना होता है, उसका स्टाइल चेंज करना होता है। वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें समझना, मार्केट की हर चीज़ को पढ़ना, सीखना, उसमें कम से कम 5 साल जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेते हो, तो भी मिनिमम 3 साल तो लगना ही लगना है। ये तो आप मान के चलो। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आपको कोई सही इंसान सिखाने वाला मिल जाता है जिसने ऑलरेडी यहाँ लॉस कर करके सीखा है। जो इंसान यहाँ पर आया और एकदम समझो, जैसे कहते हैं कि तुक्के से या बाय गॉड ग्रेस, उसने कभी लॉस नहीं देखा, वो प्रॉफिट करता चला जा रहा है, कभी भी वो जो बोलेगा वो नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि उस इंसान ने कभी लॉस नहीं देखा है मार्केट में। और ऐसा कोई इन्वेस्टर, कोई ट्रेडर आज तक नहीं हुआ जिसने इस मार्केट में लॉस ना देखा हो। यहाँ पे लॉस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी कोई इंसान, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये आपको एक चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी जो होता है ये हमारा जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है उसका एक इंडेक्स होता है, ठीक है। अगेन आगे इसको डिटेल में हम सीखेंगे। ये वो इंडेक्स है। तो इसका अगर आप चार्ट देखो तो ये आप लोगों को याद होगा, कोविड वाला ये फॉल था, ठीक है। इस कोविड वाले फॉल के बाद में ये जो मार्केट में ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से देखो, अगर आप 7500 आपको नीचे डेट आ रहा है और ऊपर प्राइस आ रहा है, ठीक है। 7500 का यहाँ पर हमने एक प्राइस देखा था और वहाँ से कंटिन्यू बिल्कुल सीधी सीधी चाल में 15,000, उसके बाद 15,000 के बाद में ऊपर आप देखोगे 17-18,000 तक मार्केट सीधे सीधे फेज़ में चला गया। इस फेज़ में जो बहुत लोग आए मार्केट में, उनको बहुत प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मार्केट गिरी नहीं रही थी। मार्केट में ये वाला फेज़ आ ही नहीं रहा था, ये वाला, ये जो आप फेज़ देख रहे हो, ये वाला सीधी सीधी चाल में ऊपर जा रहे थे। तो यहाँ पर अगर कोई इंसान आया ना, तो उसने कभी लॉस नहीं देखा होगा। वो जिस स्टॉक को खत लगाएगा वो स्टॉक चल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने गिर चुके थे हम कि वहाँ से सारे स्टॉक्स में, काफ़ी सारे इंडाइसिस में और बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आए थे। तो ऐसे फेज़ में अगर कोई इंसान आता है तो वो आपको नहीं सही से सिखा सकता। आप समझ रहे हो? तो अगर कोई इंसान यहाँ लॉस कर करके सीखा है ना, वो इंसान आपको बता सकता है कि आपको इस मार्केट में कैसे बचना है। और ना सिर्फ स्टॉक मार्केट, अगर हम नॉर्मल अपने किसी भी और बिज़नेस की या किसी और काम की बात करें, वहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट कैसे आएगा, नहीं, बल्कि ये सीखना चाहिए कि यार लॉस से कैसे बचा जाए, यानी कि लॉस कैसे आता है। अगर हमें लॉस कैसे आता है ये समझ में आ गया तो प्रॉफिट तो फिर अपने आप आएगा ही आएगा ना। मैं कोई भी बिज़नेस कर रहा हूँ, कोई भी दुकान चला रहा हूँ, तो अगर सेम वही काम किसी और ने ऐसा करके लॉस किया है, तो अगर मैंने उसकी बात सुन ली कि भाई मैंने भी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गारमेंट शॉप है,
वो इंसान ने भी गारमेंट शॉप चलाया था लेकिन उसको लॉस हो गया। उसने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो एक्सपीरियंस आपके काम का है, ना कि उस इंसान का एक्सपीरियंस आपके काम का है जो ऑलरेडी प्रॉफिट में है। ठीक है, आई होप मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसीलिए इस मार्केट में समय लगता है, 3 साल 5 साल लगता है। उससे पहले आप अगर सोचते हो कि मैं आके यहाँ पर 4 दिन में कुछ सीख लूँगा या फिर किसी की यूट्यूब वीडियो देख लूँगा, किसी का कोर्स कर लूँगा और एकदम फ्रेशर मैं हूँ और मैं 6 महीने में बस दनादन पैसा बनाना शुरू हो जाऊँगा, ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आपने एंट्री इस फेज़ में करी है तो बिल्कुल कमा लोगे, लेकिन जब ये वाला फेज़ आएगा ना वो आपको परेशान करेगा, क्योंकि इस फेज़ को कैसे हैंडल करना है। अब ये वाला फेज़ अगर आप देखोगे सितंबर 21 से ले करके जून 23 लगभग 2 साल का समय है ये। इस 2 साल के समय को कैसे टैकल करना है ये सीखना आना चाहिए। ठीक है, अगर ये वाला फेज़ हमें निकालना आ गया तो उसके बाद तो फिर ये वाला फेज़ आता है। ठीक है, अभी जैसे ये जो फेज़ चल रहा है, अभी करंटली जो फेज़ चल रहा है ये वाला फेज़, अगर इस फेज़ को समझना आ गया तो ये सारी चीज़ें समझने में समय लगता है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि 2020 से लेकर के 2025 ये 5 साल का चार्ट दिख रहा है आपको। इस 5 साल में ये वाला फेज़ भी आया जहाँ पर मार्केट एक साइड ऊपर ही ऊपर जा रही थी, फिर ये वाला फेज़ भी आया जहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं, फिर अगेन ये वाला फेज़ आया। तो इसी को हम बोलते हैं साइकिल्स। ये साइकिल्स को समझना, इन साइकिल्स से कैसे डील करना है, इन साइकिल्स के दौरान, इन पीरियड्स के दौरान कैसे अपने आप को बचा के रखना है, वो सीखने में 3 से 5 साल जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि 3 से 5 साल लगेगा ही लगेगा। तो ये समझाना बहुत ज़रूरी था नए लोगों को। अगर आपको लगता है आपके पास इतना समय नहीं है, प्लीज़ स्टॉक मार्केट में मत आओ, आपका पैसा नहीं बनेगा, उल्टा जो पैसा ले करके आओगे वो भी यहाँ पे दे के जाओगे, लॉस करके जाओगे। तो पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। 6 महीने 1 साल सीखने में लगेगा, फिर जो चीज़ सीखी है उसको समझने में, इम्प्लीमेंट करने में अगला 2 से 3 साल लगेगा। क्लियर है? सो ये मेरे ख्याल मैंने क्लियर कर दिया। जो सच्चाई है वो बताना ज़रूरी है। दूर दूर से मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि ये देखो, ये मेरा कोर्स कर लो, मेरी वीडियोस देख लो, प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वो सब बेकार की चीज़ें हैं, उससे कुछ नहीं होता है। जो इस मार्केट की हकीकत है, और आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे जो पिछले 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से लगे पड़े होंगे, कभी प्रॉफिट हो जाता होगा, कभी लॉस हो जाता होगा। अगर आप लोग वैसे हो तो अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिख के बताओ। ऐसा होता ही नहीं होता जो मैं बोल रहा हूँ। आता सब कुछ है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता टाइम पे। ठीक है ना? तो प्लीज़ अगर आप ऐसे हो, आपके साथ आपका वही एक्सपीरियंस है जो मैं बोल रहा हूँ, अभी इस वीडियो को यहाँ पॉज करके प्लीज़ कमेंट करके बताओ, ताकि जो नए लोग अगर ये वीडियो देखें उनको समझ में आएगी कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से चलते हैं आगे और अब स्टार्ट करते हैं अपना इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको जो चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको ये कुछ दिख रहा होगा जैसे कि 1M 3M 5M। ये क्या होता है? ये मिनट्स होते हैं, जैसे 1 मिनट्स 3 मिनट्स 5 मिनट्स 15 मिनट्स 30 मिनट्स। ऐसे ही यहाँ पर आओगे आप तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ 1 क्वार्टर, तो इस तरीके का होता है। 3 मंथ्स मतलब 1 क्वार्टर। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिफ़ाइन करती हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। मतलब अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कौन से टाइम पे जा करके, किस सेगमेंट में जा करके आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी चाहिए या फिर ग्राफ को देखना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम आगे बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। अभी बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस मार्केट में आते हो तो पहले आपको अपना एक व्यू बनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आए और बस पैसा लगा दिया। पहले आपको ये व्यू बनाना पड़ेगा कि आप इस मार्केट में आए क्यों हो इन द सेंस ऑब्वियसली पैसा कमाने आए हो, लेकिन किस तरीके से कमाना है। क्या आप एक पेशेंटली अपने पैसे को पार्क कर सकते हो अगले 3 से 4 साल के लिए, 5 साल के लिए? आप वैसा वाला माइंडसेट लेके आए हो। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ ऐसा तो नहीं करते कि आज लिया कल बेच दिया, परसों लिया फिर 4 दिन बाद बेच दिया। वैसा नहीं करते। हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे FD हम करा देते हैं 5-5 साल की, 10-10 साल की, तो वो होती है एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। तो क्या पहले आपको ये माइंडसेट लेके आना पड़ेगा कि क्या आप उस तरीके से इस मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो इन्वेस्ट करके? अगर हाँ, तो उसके लिए एक अलग टाइम फ्रेम पे, इसको हम टाइम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, अगेन इसको हम आगे डिटेल में सीखेंगे। उस टाइम फ्रेम पे जा करके आपको अपनी स्टडी को सीखना पड़ेगा। ठीक है, या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर आप इस मार्केट में पैसा लेके आए हो जो कि आपको अगले 3 से 5 साल के लिए उस पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहते हो
जिस तरीके से हम एफडी करा के दे या गोल्ड में पैसा लगा करके या प्रॉपर्टी में पैसा लगा करके या और भी बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं उनमें पैसा लगा करके भूल जाते हैं आने वाले 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, ऐसे ही अगर आपका माइंडसेट है तो फिर आप एक इन्वेस्टर हो। तो इन्वेस्टमेंट उसको बोला जाता है। तो एक सेगमेंट तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 3 साल या उससे ऊपर का आपका होराइजन है तो ही आप एक इन्वेस्टमेंट करने यहाँ पर आए हो। उसके नीचे थोड़ा सा आते हैं तो फिर हम आते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मुझे रोज़ रोज़ का और ये सब 2 दिन 4 दिन लिया बेच दिया, आज लिया 1 महीने बाद बेच दिया, वो सब नहीं करना है। सिर्फ मेरे को अपना पैसा यहाँ अच्छी कंपनीज में पार्क करके रखना है, तो मुझे वो सीखना है। तो वहाँ पर इसका मतलब आप इन्वेस्टर हो और इन्वेस्टमेंट करना सीखने आए हो, ये पहला क्लियर होना चाहिए। दूसरा, ट्रेडर। एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ट्रेडर। अब ट्रेडर वाला जो सेगमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इन्वेस्टमेंट का तो क्लियर है, समझ में आ गया कि 3-4 साल के लिए से या उससे ऊपर के लिए पैसा डालना है तो आप एक इन्वेस्टर हो गए। लेकिन यहाँ ट्रेडिंग की अगर बात आती है तो ट्रेडिंग में बहुत सारे सेगमेंट हैं। वो क्या क्या हैं उसकी एक एक करके अपन यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग में आती है आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसा फंड है जिसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ, उस फंड को ग्रो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट वाला मेरा माइंडसेट नहीं है। मैं 5 साल 10 साल ऐसे नहीं रखना चाहता उस पैसे को, 3-4 साल के लिए नहीं रखना चाहता। मैं चाहता हूँ ठीक है, मैं एक ट्रेड करूँ, साल भर के लिए ट्रेड कर लूँ, 2 साल के लिए ट्रेड कर लूँ और वहाँ से मेरा अच्छा पैसा निकल के आ जाए तो मैं अपना उसको बुक कर लूँ, फिर मैं उसी पैसे को दूसरे स्टॉक में डाल दूँ। यानी 6 मंथ्स 1 ईयर से लेकर के और 2 ईयर्स के बीच में या 2.5 ईयर्स के बीच में अगर आपको होराइजन है तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो। पोजीशन मतलब कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखे हो। पोजीशन मतलब जो स्टॉक आपने लिया उसको हम बोलते हैं पोजीशन। तो वो पोजीशन आप होल्ड करके रख सकते हो आने वाले कुछ महीनों से लेकर के कुछ हफ्तों तक, मतलब आने वाले कुछ वीक्स से लेकर के कुछ मंथ्स तक। ठीक है, तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, इन्वेस्टर नहीं हो। इन्वेस्टर 3 साल से ऊपर। ठीक है, उसके बाद और आपका माइंड सेट है नहीं यार मैं इतना भी नहीं कर सकता हूँ, मैं थोड़ा सा और नीचे आना चाहता हूँ, फिर आप आते हो एक उस कैटेगरी में जिसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, फिर एक पोजिशनल ट्रेडिंग, फिर होती है स्विंग ट्रेडिंग। अब अगेन स्विंग ट्रेडिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट आते हैं। कैसे? जैसे होता है कि जैसे स्विंग समझते हो ना आप, कि हम एक झूला झूल रहे हैं, जैसे बचपन में सबने झूला झूला हुआ, तो एक ऊपर का स्विंग आता है, फिर नीचे का स्विंग आता है, इस तरीके से। तो उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। वो की जाती है, उसमें भी अगेन कई सारे सेगमेंट हैं। अब मान लो आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जिसको आप स्विंग ट्रेडिंग के थ्रू ग्रो करना चाहते हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप आने वाले 5 से 6 महीने के लिए एक स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा बनाना चाहते हो। जैसे आज मैंने कोई स्टॉक लिया, अगले 5-6 महीने में उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिल गया, फॉर एग्जांपल 30% 40%, आपने बुक किया, आप बाहर आ गए, फिर आपने वही पैसा किसी और स्टॉक में डाल दिया। तो वो होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में भी मैंने जैसे बोला कई सारे सेगमेंट हैं, तो इसको हम बोलते हैं पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग। यानी स्विंग ट्रेडिंग तो मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं अपनी पोजीशन को कुछ समय के लिए होल्ड करके रखूँगा। या फिर आप इसको लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो, लॉन्ग स्विंग ट्रेड, थोड़ा लंबे समय के लिए स्विंग खेलना। ठीक है, वो हो गया। अब अगेन उसके लिए ये सारे जो मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ ये यूज़ करने पड़ते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अलग चार्ट आपको देखना पड़ेगा, जैसे 1 मंथ हो गया। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अलग चार्ट देखना पड़ेगा। स्विंग ट्रेडिंग जो होती है, लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग के लिए अलग चार्ट देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप और नीचे उतर सकते हो। आप कहते हो नहीं मैं तो 6 महीने भी नहीं होल्ड कर सकता, मेरे को और थोड़ा सा जल्दी ट्रेड करना है, या मेरे पास समय है इतना कि मैं स्टॉक मार्केट को थोड़ा रेगुलरली मॉनिटर कर सकता हूँ, स्टॉक्स को मैं डेली देख सकता हूँ। तो आप थोड़ा सा और नीचे आते हो, बोलते हो नहीं मुझे तो 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का स्विंग खेलना है। तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट स्विंग ट्रेड बोल सकते हैं। जैसे एक हो गया लॉन्ग स्विंग ट्रेड, एक हो गया शॉर्ट स्विंग ट्रेड। ठीक है, तो वो शॉर्ट स्विंग ट्रेड हो गए। ठीक है, 1 महीने वाला ट्रेड कर लिया, आज लिया, 1-1.5 महीने में जो प्रॉफिट आया वो बुक कर लिया, फिर 1-1.5 महीने बाद किसी और स्टॉक में वो पैसा डाल दिया, फिर वहाँ से कुछ प्रॉफिट आया तो उसको निकाल के फिर किसी तीसरे स्टॉक में डाल दिया। तो बहुत 1 से 3 महीने 4 महीने तक की अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वो आपका एक शॉर्ट स्विंग ट्रेड हो गया। उसके बाद एक और उससे भी नीचे आता है जिसको हम बोलते हैं वेरी शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग, मतलब बहुत ही छोटे समय के लिए। जैसे हम मान के चलो 1 वीक से 10 दिन के लिए या अगले 15 दिन के लिए। आज मैंने कोई स्टॉक लिया और अगले 15 दिन में मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ आउटकम मिल जाए ताकि मैं वहाँ से पैसा निकाल के किसी दूसरे स्टॉक में डाल सकूँ। ठीक है, तो ट्रेडिंग की जैसे हमने बात करी, ट्रेडिंग में पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग हो गई, शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग हो गई, वेरी शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग हो गई। उसके बाद और भी बहुत छोटे समय के लिए भी लोग काम करते हैं। जैसे आज कोई स्टॉक लिया, आज लेने के बाद अगले 2-3 दिन में ही उसको
सेल करना है, या फिर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे को बस कुछ थोड़ा सा रिटर्न मिले, मैं फटाफट उसमें एग्जिट करूँ, दूसरे में आ जाऊँ, तो वो और भी छोटा सेगमेंट हो गया। उसके बाद एक सेगमेंट आता है जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या हुआ, आज मार्केट सुबह ओपन हुआ 9:15 पे, क्लोज हुआ 3:30 पे, उस 6 घंटे के दौरान, वो जो 6 घंटे का समय होगा उसी दौरान मुझे स्टॉक लेना भी है और बेचना भी है, यानी प्रॉफिट लेकर के निकलना है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, उसके भी नीचे होता है स्कैल्पिंग। वो क्या होता है, स्कैल्पिंग का मतलब हो गया कि अभी मैंने एक ट्रेड डाला, अभी मैंने कुछ बाय किया, विद इन फ्यू मिनट्स मेरे को उसका आउटकम चाहिए, विद इन फ्यू आवर्स नहीं, विद इन फ्यू आवर्स चाहिए, तो वो तो फिर इंट्राडे हो गया। विद इन फ्यू मिनट्स, अगले 2 मिनट में, अगले 3 मिनट में, अगले 5 मिनट में, तो इस तरीके से अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। ठीक है, अब जिस इंसान के पास जितना ज़्यादा समय है स्टॉक मार्केट को देने के लिए, वो उसके अनुसार अपना ट्रेडिंग स्टाइल चुनता है कि नहीं यार मेरे पास तो इतना समय नहीं है, मैं केवल और केवल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ। आप इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ गए, आपको लगता है नहीं मैं लॉन्ग स्विंग भी खेल सकता हूँ, यानी मेरे पास इतना समय है कि मैं कभी कभी वीकेंड में बैठ करके मॉनिटर कर सकता हूँ, स्टॉक्स छांट सकता हूँ और अपने लिए कोई अच्छा सा एक स्विंग ट्रेड ढूंढ सकता हूँ, लॉन्ग स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड। तो फिर आप उस कैटेगरी में आ गए। फिर आपको लगता है नहीं मेरे पास थोड़ा और भी समय है और मुझे इंटरेस्ट भी है, मैं डेली चार्ट देख सकता हूँ, फिर आप अपनी कैटेगरी चुनोगे कि हाँ मैं लॉन्ग स्विंग में जाऊँ, मैं मीडियम शॉर्ट स्विंग में जाऊँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना सेगमेंट चुनते हो, और ये चुनना ज़रूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस स्टॉक मार्केट में क्या करने आए हो। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो फिर आप यहाँ पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पे क्या करने आए हो मीन्स पैसा कमाने तो आए हो, लेकिन किस तरीके से पैसा कमाने आए हो, कितना समय आप इस मार्केट को दे सकते हो, कितना समय आपके पास है कि आप चार्ट रीडिंग को दे सकते हो और जो चीज़ें समझने की हैं वो समझ सकते हो। तो ये अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट सबको देती है। आपको अपने समझ के अनुसार, अपने समय के अनुसार, और सबसे बड़ी बात अपनी साइकोलॉजी के अनुसार आप डिसीजन कितनी जल्दी ले सकते हो। कोई इंसान होता है उसको डिसीजन लेने में समय लगता है, तो फिर वो इंट्राडे या शॉर्ट स्विंग के लिए नहीं बना है, फिर उसको पोजिशनल में जाना पड़ेगा। तो ये अपने आप को पहले समझना पड़ता है कि मैं हूँ कौन, उसके अनुसार जिस तरीके का आपका नेचर है, जिस तरीके का आपका व्यवहार रहता है, उसी तरीके का व्यवहार आपको स्टॉक मार्केट में भी करना पड़ेगा, तो ही यहाँ पर कामयाबी मिलती है। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने ये सब सीखा, स्टॉक मार्केट के अंदर में कितना समय लगता है सीखने में, कितना समय लगता है प्रॉफिटेबल होने में, इसकी सच्चाई क्या है, क्या क्या सेगमेंट्स हो सकते हैं काम करने के। अभी ये जो सेगमेंट्स की हमने बात करी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर के लेवल की बात करी है। इसके अलावा इसके अंदर भी और बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं। एक होती है कैश ट्रेडिंग, यानी कि कैश मार्केट में काम करना। एक होता है FNO में काम करना। वो FNO क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, उसकी डिटेल की, उसके बारे में भी अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हमने ये तो समझ लिया कि भाई ठीक है मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ, उस तरह की ट्रेडिंग मेरे को करनी चाहिए, इतना समय मैं दे सकता हूँ, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि मैंने स्टॉक लिया, ठीक है उतने समय के लिए लिया जितना मेरा स्टाइल है, और फिर मैंने सेल किया, प्रॉफिट बनाया। अब इसके अलावा और भी कुछ होता है क्या, या बस इतना ही है, वो हम सीखेंगे आगे की वीडियो में, यानी कि पार्ट 3 वीडियो में। और उसी 3 वीडियो में हम इस ट्रेडिंग व्यू का, जो ये आपको ये टूल्स दिख रहे हैं, ये चार्ट कैसे लगेगा, क्या क्या इसमें सेटिंग्स रहती हैं, वो सारी चीज़ें, उसका भी एक बेसिक ओवरव्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा। तो ये दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसके बाद जो हमारा पार्ट 4 वीडियो आएगा, वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे इस चार्ट को पढ़ना। ये जो कैंडल्स बन रही हैं ये क्या होती हैं, इनका क्या मतलब होता है, 4th वीडियो से हम वो स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आपको एक थोड़ा सा इस चार्ट के जो सॉफ्टवेयर है, जो भी ये प्लेटफॉर्म है, इसका ओवरव्यू दे दूँगा, प्लस जितनी चीज़ें अभी हमने डिस्कस करी उसके अलावा और भी क्या क्या सेगमेंट हो सकते हैं काम करने के यहाँ पर, उसका भी एक बेसिक ओवरव्यू दे दूँगा। ठीक है जी, तो अब मिलेंगे यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक करके बताइए, कमेंट करके बताइए। एंड आपको लगता है कि ये वीडियो किसी नए इंसान के काम आ सकता है, ये सीरीज़ किसी नए इंसान के काम आ सकती है, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपका कोई नोन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, तो उन तक ये वीडियोस आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनका भी बेनिफिट रहेगा। सो ये वीडियो सीरीज़ अभी काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।